अगर अल्लाह की नेमतों को शुमार करोगे तो पता चलेगा अल्लाह ने जो हमें जिस्म सलामत अता किया है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए कि आप पैरों की कीमत को अगर जानना चाहते हो तो उससे पूछो जो दरगाहों पर या बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर जमीन पर रेंग रहे हैं, घसीट रहे हैं, चल नहीं सकते, पैर नहीं है। अगर हाथों की कीमत जानना है तो उनसे पूछो जिनके हाथ नहीं हैं, उनसे पूछो हाथों की कीमत क्या होती है। ना वो अपने हाथों से खा सकते हैं, ना इस्तिंजा साफ कर सकते हैं। जरा सोचो उन पे क्या गुजरती हो। आपको अगर जानना है कि ये आंखें अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत हैं तो उससे पूछो जिसको अल्लाह ने आंखों की रोशनी से महरूम रखा है। आंखें खुल जाएंगी और अल्लाह की इबादत में लग जाओगे। याद रखो, आज अल्लाह ने तुम्हें अगर दोनों हाथ सलामत अता किए हैं तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। दोनों पैर अता किए हैं, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इन पैरों से चल करके मस्जिदों तक चले जाया, इन आंखों से चल देख करके मस्जिदों के दरवाजे पे पहुंच जाया करो। अल्लाह की बारगाह में सजदे कर लिया करो उससे पहले कि दुनिया से हम चले जाएं, उससे पहले कि अल्लाह हमारी तौबा को कबूल ना करे, उससे पहले कि तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। हजरत आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक बाजार में जाकर के ज़ारों कतार रो रहे थे। वहां से एक काफिला गुजरा, कुछ मुसाफिर गुजरे। पूछा, ए बुजुर्ग, ए दुर्वेश, आखिर आपको किस चीज ने रुलाया है, किस चीज की बिना पर आप रो रहे हो? तो आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम इस वजह से रो रहे हैं कि हमने इन बाजार वालों पर सरकार का कलमा पढ़ने वालों को समझाया, नमाजो रोजा की दावत दी, इस्लाम की दावत दी, दीन की दावत दी। इन लोगों ने कहना ना माना, अपने कामों में मस्तो मगन हैं और ये तौबा करने को तैयार नहीं है। ऐ लोगों, ऐ मुसाफिरों, मैं इनके हाल पर रो रहा हूँ कि आज इनका रब इनकी तौबा कबूल करने को तैयार है, इनके सजदे कबूल करने को तैयार है, लेकिन ना ये आज तौबा करने को तैयार है, ना ये सजदे करने को तैयार है, ना ये रोजे रखने को तैयार है। मैं इस वजह से रो रहा हूँ, आज इनका रब मानने को तैयार है और ये अपने रब को मनाने को तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। आरिफ रूमी फरमाते हैं, मैं इनके हाल पर रो रहा हूँ। अल्लाह अकबर। वही बुजुर्ग है, कुछ सालों के बाद एक कब्रिस्तान के पास खड़े होकर के ज़ारों कतार रो रहे हैं। वही आरिफ रूमी है, वही दुर्वेश है, वही बुजुर्ग है, कब्रिस्तान के पास खड़े होकर के ज़ारों कतार रो रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में गिरयोजारी कर रहे हैं। वही काफिला अचानक से वही चंद लोग जो है कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं, देखते हैं वही आरिफ रूमी है, वही दुर्वेश है, वही अल्लाह के वली है जो अभी चंद सालों जिनको हमने बाजार में रोते हुए पाया, बाजार में गिरयोजारी करते हुए पाया, बाजार में अश्कों को बरसाते देखा। अर्ज करते हैं, ऐ दुर्वेश, ऐ आरिफ रूमी, बताओ तो सही, कुछ साल पहले जो है आप बाजार में रो रहे थे, आज कब्रिस्तान के किनारे खड़े होकर के ज़ारों कतार रो रहे हो। आखिर बताओ तो सही, आपको किस चीज ने रुलाया है, किस चीज की बिना पर, कौन से दुख की बिना पर आज अश्कों को बरसा रहे हो, ज़ारों कतार रो रहे हो? आखिर कौन सा गम सता रहा है, आखिर कौन सा रंग सता रहा है? आरिफ रूमी फरमाते हैं, ऐ लोगों, जब चंद सालों पहले तुमने देखा था तो मैं इस वजह से रो रहा था कि
कि ये अल्लाह को मनाने को तैयार नहीं थे, अपने रब की बारगाह में तौबा करने को तैयार नहीं थे। इनका रब तौबा कबूल करने को तैयार था, इनके सजदे कबूल करने को तैयार था। आज इनके घर वालों ने, इनके दोस्तों ने, इनके अहबाब ने, इनके रिश्तेदारों ने कब्र में उतार दिया है। आज ये मानने को तैयार है इनका रब नहीं मान रहा है। आज ये सजदे करने को तैयार है, लेकिन इनका रब सजदे कबूल करने को तैयार नहीं है। आज ये मानने को तैयार है। ऐ मुसाफिरों सुनो सुनो, मैं इनके हाल पर इसलिए रो रहा हूँ कि कल तक इनका रब मानने को तैयार था, ये मनाने को तैयार नहीं थे। आज ये मनाने को तैयार हैं, इनका रब मानने को तैयार नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, नारे हैदरी। आज अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा है तो अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ, अल्लाह के अहकामात पर अमल कर लो, वरना याद रखना कल पछताना पड़ेगा। कल तुम मनाओगे, मनाने को तैयार होगे, लेकिन रब मानने को तैयार नहीं होगा। तौबा का दरवाजा बंद होगा।